आज मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार राजा विक्रमादित्य ने राज और प्रजा की सुख समृद्धि के लिए एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। कई दिनों तक यज्ञ चलता रहा। एक दिन राजा मंत्र पाठ कर रहे थे, तभी एक ऋषि वहां पधारे। राजा ने उन्हें देखा, पर यज्ञ छोड़कर उठना असंभव था। उन्होंने मन ही मन ऋषि का अभिवादन किया तथा उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने भी राज का अभिप्राय समझकर उन्हें आशीर्वाद दिया। जब राजा यज्ञ से उठे तो उन्होंने ऋषि से आने का प्रयोजन पूछा। राजा को मालूम था कि नगर से बाहर कुछ ही दूर पर वन में ऋषि एक गुरुकुल चलाते हैं, जहां बच्चे विद्या प्राप्त करने जाते हैं। ऋषि ने जवाब दिया कि यज्ञ के पुनीत अवसर पर वे राजा को कोई असुविधा नहीं देना चाहते हैं। अगर 8 से 12 साल तक के 6 बच्चे के जीवन का प्रश्न नहीं होता। राजा ने उनसे सब कुछ विस्तार से बताने को कहा। इस पर ऋषि ने बताया कि कुछ बच्चे आश्रम के लिए सूखी लकड़ियां बीनने के लिए इधर उधर वन में घूम रहे थे। तभी 2 राक्षस आए और उन्हें पकड़कर ऊंची पहाड़ी पर ले गए। ऋषि के जब वे उपस्थित बच्चे नहीं मिले तो उनकी तलाश में वे वन में बेचैनी से भटकने लगे। तभी पहाड़ी के ऊपर से गर्जना जैसी आवाजें सुनाई पड़ने लगी, जो निश्चित ही उनमें से एक राक्षस की थी। राक्षस ने कहा कि उन बच्चों की जान के बदले उन्हें एक पुरुष की आवश्यकता है, जिनकी वे मां काली के सामने बलि देना चाहते हैं। जब ऋषि ने बलि के लिए अपने आप को उनके हवाले करना चाहा, तो उन्होंने असहमति जता दी। उन्होंने कहा कि ऋषि बूढ़े हैं और काली माँ ऐसे कमजोर बूढ़े की बलि से प्रसन्न नहीं होंगे। काली माँ की बलि के लिए अत्यंत स्वस्थ क्षत्रिय की आवश्यकता है। राक्षसों ने कहा कि अगर कोई छल या बल से उन बच्चों को स्वतंत्र कराने की चेष्टा करेगा तो उन बच्चों को पहाड़ी से लुढ़का कर मार दिया जाएगा। राजा विक्रमादित्य से ऋषि की परेशानी नहीं देखी जा रही थी। वे तुरंत तैयार हो गए और ऋषि से बोले, आप मुझे उस पहाड़ी तक ले चले। मैं अपने आप को काली माँ के सम्मुख बलि देने को तैयार हूँ। मैं अपने आप को काली माँ के सम्मुख बलि के लिए प्रस्तुत करूंगा। मैं स्वस्थ हूँ और क्षत्रिय भी हूँ। राक्षसों की कोई आपत्ति नहीं होगी। ऋषि ने सुना तो वे आश्चर्य रह गए। उन्होंने लाख मना करना चाहा, पर विक्रम ने अपना फैसला नहीं बदला। उन्होंने कहा, अगर राजा के जीवित रहते उनके राज की प्रजा पर कोई विपत्ति आती है तो राजा को अपने प्राण देकर भी उनकी विपत्तियों को दूर करना चाहिए। राजा ऋषि को साथ लेकर उस पहाड़ी तक पहुंचे। पहाड़ी के नीचे उन्होंने अपना घोड़ा छोड़ दिया तथा पैदल ही पहाड़ पर चढ़ने लगे। पहाड़ी वाला रास्ता बहुत कठिन था, पर उन्होंने कठिनाइयां की परवाह नहीं किए। वे चलते चलते पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। उनके पहुंचते ही एक राक्षस बोला कि वह उन्हें पहचानता है और पूछने लगा कि उन्हें बच्चों की रिहाई की शर्त मालूम है कि नहीं है। उन्होंने कहा कि वे सब कुछ जानने के बाद ही यहाँ आए हैं तथा उन्होंने राक्षसों से बच्चों को छोड़ने के लिए कहा। एक राक्षस बच्चों को अपने बाह में लेकर उड़ा और नीचे उन्हें सुरक्षित पहुंचाने आया। दूसरा राक्षस उन्हें लेकर उस जगह आया जहां मां काली की प्रतिमा थी और बलि वेदी बनी हुई थी। विक्रमादित्य ने बलि वेदी पर अपना सर बलि के लिए झुका दिया। वे जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने मन ही मन अंतिम बार समझकर भगवान का स्मरण किया और वह राक्षस खग्गड़ लेकर उनका सर धड़ से अलग करने को तैयार हुआ। अचानक उस राक्षस ने खग्गड़ फेंक दिया और विक्रमादित्य को गले लगा लिया। उस जगह पर एकाएक रोशनी तथा खुशबू से भर गई। विक्रम ने देखा कि दोनों राक्षस की जगह इंद्र तथा पवन देवता खड़े थे। उन दोनों ने उनकी परीक्षा लेने के लिए यह सब किया था। वे देखना चाहते थे कि विक्रम सिर्फ सांसारिक चीजों का दान ही कर सकता है या प्राणों को भी दान करने का क्षमता रखता है। उन्होंने राजा से कहा कि उन्हें यज्ञ करता देखते ही उनके मन में इस परीक्षा का भाव जन्मा था। उन्होंने विक्रमादित्य को आशीर्वाद दिया और कहा कि उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैलेगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।